Welcome to our YouTube channel. So in this video we will see class 9th Hindi 100% real question paper with solution. Okay. सो यहाँ पर मैं आपको ऐसे 1 क्वेश्चन पेपर 2023 to 24 क्लास 9th हिंदी का 100% रियल क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड कराने वाली हूँ. सो स्पीडली आप वीडियो को लाइक कीजिए, फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. एकदम 100% रियल पेपर है और साथ ही में आप इस कंप्लीट पेपर की पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं. पीडीएफ के लिए आपको गूगल पर आना है, गूगल पर टाइप करना है arfindia.com. ओके, arfindia.com जैसे ही टाइप करोगे आपको मिल जाएगा यहाँ पर रियल पेपर यानी ओरिजिनल पेपर 9th हिंदी का, और आंसर की भी आपको उसी लिंक से डाउनलोड हो जाएगी. आंसर की के लिए भी सेम प्रोसेस कर लीजिएगा. कैसे डाउनलोड करना है मैंने आपको वीडियो के एंड में पूरा फुल प्रोसेस बताई है. सो आप अच्छे से वीडियोस को देख लीजिए, वॉच फुल वीडियो वेयर ऑल दी प्रोसेस आर अवेलेबल. ओके, सो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से. ओके, सो यहाँ पर है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर सूचना के अनुसार लिखिए. वायु हमारे चारों तरफ है, हवा बहुत तेज चल रही है. इसमें जो है आपको क्या करना है, तद्भव रूप पहचान कर लिखना है. ठीक है, वायु है यहाँ पर, तो वायु का जो है तद्भव रूप आपको पहचानना है. पहाड़ पर तेज से हवा चल रही है. ठीक है, तेजी से हवा चल रही है, यहाँ पर क्रिया विशेषण आपको लिखना है तेज. ठीक है, इसके बाद है 1976 यानी 1976. दिस इज योर राइट आंसर. ओके, अब हम नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं. इसमें है हम द्वितीय भाषा खालिस्तान के रूप में हिंदी पढ़ते हैं. हम द्वितीय भाषा के रूप में. ठीक है, तो उत्तर सही क्या होगा, के. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर देख लीजिए. सुमन सरकारी नौकरी की सुख सुविधा को छोड़ दिया. पहले हम क्वेश्चन पेपर को देख लेते, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर भी प्रोवाइड करूंगी. ठीक है, सुख सुविधा में समास पहचान कर लिखना है. 6 नंबर का क्वेश्चन क्या है, छात्र निसंकोच अध्यापक से प्रश्न पूछते हैं. निसंकोच जो शब्द है इसका संधि विच्छेद करना है आपको. जो सब कुछ जानता हो उसके लिए हम एक शब्द सर्वज्ञ यूज करते हैं. ठीक है, क्या यूज करते हैं, सर्वज्ञ. आंसर की अपलोड हो चुकी है वेबसाइट पे. फटाफट से गो ऑन वेबसाइट वेयर आंसर की पीडीएफ्स आर अवेलेबल ऑन क्लास 9th हिंदी. ओके, माँ अपने बच्चों को छाती से लगाकर रखती है. इसमें शब्द पहचानना है. मुहावरे शब्द है क्या होता है, छाती से लगाकर. ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट. कवि कहानी लिखता है, तो यहाँ पर आ जाएगा कवित्री कहानी लिखती है. ओके, दिस इज योर राइट आंसर. यह लड़की बहुत चालाक है, इसको वचन बदल कर लिखना. यह लड़का बहुत चालाक है, लड़की की जगह पर लड़का लिख दीजिएगा. ओके, सो आपका वचन बदलना है, तो यहाँ पर आ जाएगा यह लड़कियाँ. ओके, यह लड़कियाँ बहुत चालाक है. अनुराग ने फल खरीदे. इसमें वर्तमान काल में बदलकर अनुराग फल खरीद रहा है. बगीचे में छोटा बच्चा खेल रहा है. वाक्य को शुद्ध करना. बगीचे में छोटा बच्चा खेल रहा है, रही है नहीं आएगा. ओके, पार्ट नंबर 2 फटाफट से देख लीजिए. 13 to 16 क्वेश्चन है इसमें आपको एक गद्यांश है बहुत बड़ा, 5 मार्क्स का क्वेश्चन है. उन्होंने यह भी बताया कि पुल बनाकर रस्सियां बांधकर तथा झाड़ियों से रास्ता चिन्हित कर सभी बड़ी कठिनाइयों का जायजा ले लिया गया है. उन्होंने इस पर भी ध्यान दिलाया कि ग्लेशियर बर्फ की नदी और बर्फ का गिरना भी जारी है. हिमपात में अनियमित और अनिश्चित बदलाव के कारण अभी तक किए गए सभी काम व्यर्थ हो सकते हैं. हमें रास्ता खोलने का काम दोबारा करना पड़ सकता है. मार्ग शब्द का पर्याय राह होता है. ठीक है, या रास्ता, ये भी हो सकता है. इसके बाद है सरलता शब्द का विलोम शब्द पहचान कर कठिनता लिख सकते हैं. उपसर्ग से युक्त कोई भी शब्द आप लिख सकते हैं. ईत है, यहाँ पर हमें रास्ता खोलने का काम दोबारा. जो यहाँ पर क्रिया शब्द है कौन सा है, काम जो है. यहाँ पर क्या हो रहा है, क्रिया शब्द जो करना पड़ सकता है. ठीक है, तो यहाँ पर काम हो रहा है. विकल्पों में चुनकर लिखना है. 5 अंक के लिए प्रश्न है. प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सो नहीं मिलत सुहागा. प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रे दासा. इसके अनुसार, कवि के अनुसार भगवान किसके समान है, भगवान किसके समान है, मोती के समान है. कवि के अनुसार धागा कौन है, धागा हम हैं. ठीक है, तो धागा जो है किसको कह रहा है कवि, हाँ भक्तों को कह रहा है. ठीक है, या मनुष्य को. इस पद में किनकी भक्ति का वर्णन है, रैदास की भक्ति का वर्णन इनमें है. ठीक है, चलिए आगे फटाफट से पढ़ लेते हैं. प्रभु जी कौन है, प्रभु जी किसको कह रहे हैं, तो भगवान को. यह पद्यांश किस पाठ से लिया गया है, तो ये लिया है रैदास के पद से. ओके,
नेक्स्ट देखते हैं, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखना है। रामन सरकारी नौकरी की सुख सुविधाओं को छोड़ सन 1917 में कलकत्ता विश्वविद्यालय की नौकरी में आ गए। उनके लिए सरस्वती की साधना सरकारी सुख सुविधाओं से कई अधिक महत्वपूर्ण थी। कलकत्ता विश्वविद्यालय के शैक्षणिक माहौल में अपना पूरा समय अध्ययन, अध्यापन और शोध में बिताने लगे। रामन के लिए अधिक महत्वपूर्ण क्या थी? उनके लिए जो है सरस्वती की साधना, ठीक है, सरस्वती की साधना अधिक महत्व। रमन कलकत्ता विश्वविद्यालय से नौकरी में कब आ गए? तो वो आ गए 1917 1917 में, ठीक है, 17 है, यस। रमन अपना पूरा समय कहाँ बिताने लगे? अध्यापन में, अध्ययन अध्यापन में। रमन कौन सी नौकरी छोड़ दिए? सुख सुविधाओं की, ठीक है। इस गद्यांश के लेखक या कवि कौन है बताना है। प्रश्न क्रमांक 16 को हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, यहाँ पर भी 5 जो समथिंग आपको मार्क्स का है। बाप नहीं रहा तो क्या? लड़के सुबह उठते ही भूख से बिलबिलाने लगे। उन्हें खाने के लिए खरबूज दे दिए गए, लेकिन बहू को क्या देती? बहू का बदन तवे की तरह तप रहा था। लड़के उठते ही किससे बिलबिलाने लगे? भूख से। टिक करेक्ट कर दीजिए बी। बुखार से कौन पीड़ित थी? बहू, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। दादी ने बच्चों को खाने के लिए क्या दिया? खरबूजे। ओके, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। और अब कौन ना रहे? तो अब जो है इसमें आप क्वेश्चन को देख लीजिएगा, और यह अनुचित लेखक का जो है, लेखक के नाम भी हम करेक्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। पार्ट नंबर 3 है, जो कि 4 मार्क्स के लिए आपका, ठीक है, 4 मार्क्स का होगा। इसमें श्रृंगार सच सही है, अंधों का हाथी है, कुरुक्षेत्र है, झूठा सच है। इनमें से आपको मैचिंग करना है। ओके, मैच द पेयर है आपका यशपाल, रहीम, दिनकर और शरद जोशी है। तो ये आपको एकदम करेक्ट जमाना है। चलिए आगे में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, जिसमें आपको शरद जोशी के बारे में दिया। इनका जन्म एमपी के उज्जैन में 21 जो है 21 मई 1931 को हुआ था, ठीक है। इनका बचपन शहरों में बीता। शरद जोशी का जन्म उज्जैन शहर में हुआ था। ओके, शरद जोशी कुछ समय तक किसकी नौकरी पर रहे? सरकारी नौकरी में रहे। फिर उन्होंने लेखन को ही क्या करा? इनका बचपन कई शहरों में बीता, ठीक है। किसका? खालिस्तान का बचपन, तो शरद जोशी का बचपन। ओके, शरद जोशी का बचपन। शरद जोशी खालिस्तान को आजीविका के रूप में अपना लिया, लेखन को, ठीक है। किसको? लेखन को। तो लास्ट जो भाग 4 है, पार्ट 4 है, ये 24 मार्क्स का है, जिसमें आपको 8 क्वेश्चन है। ओके, जो ये 8 क्वेश्चन है, ये ईच क्वेश्चन 3 मार्क्स का है। इन सभी क्वेश्चंस का आंसर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करूंगी। फुल आंसर की आपको अपलोड हो चुकी है, वेबसाइट पर जाना है, वेबसाइट से डाउनलोड करना है। ओके, जहाँ पर मैंने आपको फुल आंसर की अपलोड कर दी है, वेबसाइट पे फर्स्ट सर्च कर लीजिए airapindia.com, जिस पे सारे आंसर की PDF के साथ में आपको मिल जाएंगे। ओके, सो आप फटाफट से वेबसाइट पर विजिट कीजिए। पार्ट 5 देख लेते हैं हम, भाग 5। किसी एक प्रश्नों निबंधात्मक प्रश्नों के उत्तर सूचना के अनुसार आपको लिखना है। किसी एक प्रश्न का उत्तर 10 से 12 पंक्तियों में लिखना है। रैदास के इन पदों का केंद्रीय भाव अपने शब्दों में लिखिए, ठीक है। या गीत, अगीत, कविता अपने शब्दों में लिखिए। 10 मार्क्स के लिए क्वेश्चन है। नेक्स्ट जो है आपका 28 नंबर का क्वेश्चन है। किसी एक प्रश्न का उत्तर 10 से 12 पंक्तियों में आपको लिखना है। ओके, सो ये भी 10 मार्क्स का है। हिमपात किस तरह होता है और उससे क्या क्या परिवर्तन आते हैं, और इसी का यह क्वेश्चन है, तुम कब जाओगे अतिथि, पाठ अपने शब्दों में लिखिए, ठीक है। ये 28 क्वेश्चंस आपके कंप्लीट हो रहे हैं। 29 लास्ट पार्ट 6 हम देख लेते हैं, जिसमें है किसी एक प्रश्न का उत्तर लिखना है। विज्ञान यात्रा जाने के लिए 3 दिन की छुट्टी मांगते हुए कक्षा अध्यापक के नाम पत्र लिखें। फुल्ली 8 मार्क्स का क्वेश्चन है, आपको करना है। या फिर पुस्तकें खरीदने के लिए पैसे मांगते हुए पिताजी को पत्र लिखना है। ओके, इसके बाद जो नेक्स्ट है आपका 13 क्वेश्चन है। इसमें भी आपको जो है एक निबंध के कुछ रिक्त पद है, वो आपको लिखना है, ठीक है। जैसे यहाँ से आदर्श से लेके समाज तक ये शब्द रिक्त है। फुल्ली 8 मार्क्स का है। जो बालक खालिस्तान करता है उसे खालिस्तान कहते हैं। जो बालक, ठीक है, विद्या का अर्जन करता है उसे विद्यार्थी कहते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा पहला विद्या, इस बॉक्स में, ओके, का अर्जन, यहाँ पर आ जाएगा अर्जन करता है, उसे क्या कहते हैं? विद्यार्थी। ये तीसरे बॉक्स में आ जाएगा विद्यार्थी कहते हैं, ठीक है। खालिस्तान विद्यार्थी को अपने हृदय में, सो आपका आ जाएगा आदर्श विद्यार्थी। आदर्श विद्यार्थी को अपने हृदय में विनम्रता का भाव रखना चाहिए। तो अब नेक्स्ट कॉलम में लिख देंगे आदर्श, और इसमें आ जाएगा 5th नंबर पे और 6th नंबर पे भाव, ठीक है, रखना चाहिए उसको। अच्छे सदाचारी, सच्ची, प्रेरणा, उपकार, ये सभी हम देख लेंगे जितने आपके हैं। इसके अथवा में भी दिया गया है, तो ये भी हम देखेंगे। तब तक आप वीडियो को लाइक कीजिए फटाफट से। फर्स्ट टाइम चैनल पे नए हो, सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियोस को शेयर कर दीजिए। और हाँ, आप
इसकी PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। एयर ऐप इंडिया गूगल पे सर्च कर लीजिए, टाइप कर लीजिए airappindia.com, जहाँ पर मैंने आपको की पेपर भी अवेलेबल किया है। की पेपर के लिए जरूर सर्च कीजिए। विजिट ऑन आवर वेबसाइट वेयर की पेपर आर अवेलेबल एंड ऑल्सो दिस क्वेश्चन पेपर आर अवेलेबल, सो यू कैन डाउनलोड ईजी। लास्ट वीडियो के लास्ट में आपको सारी प्रोसेस बताई गई है, सो अच्छे से वॉच कीजिए। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं नए वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। 100% रियल क्वेश्चन पेपर मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया है, तो आप भी फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और PDF डाउनलोड कर लीजिए। मिलते हैं नए वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। If you want to download, students, welcome to our YouTube channel. So in this video we will see essay 1 question paper class 9th हिंदी full answer की। ओके, सो प्रीवियस वीडियो में मैंने क्लास 9th हिंदी का फुल आंसर की अपलोड की थी, जिसमें फुल क्वेश्चन पेपर अपलोड किया था, जिसमें सारे क्वेश्चंस मैंने आपको 1 to 30 क्वेश्चंस हमने देखे थे। सो यहाँ पर मैं आपको ऑल क्वेश्चंस के आंसर प्रोवाइड करने वाली हूँ। ओके, सो वीडियोस को फुल अंत तक देखिएगा। फर्स्ट टाइम यदि चैनल पर नए आए हो तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और ये जो की पेपर आप देख रहे हैं, ये की पेपर की PDF आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। की पेपर की PDF के लिए आपको फर्स्टली गूगल पे आना है, गूगल पे टाइप करना है airappindia.com। ओके, सो इस वेबसाइट्स पे की पेपर की PDF जो आप ये PDF देख रहे हैं, ये PDF आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। ओके, सो आप वहाँ पर जाकर फटाफट सर्च कर लीजिए essay 1 airappindia.com 9th हिंदी आंसर की essay 1। इतना सर्च करते हैं आपका PDF ओपन हो जाएगा। ओके, सो कैसे डाउनलोड करना है मैंने आगे वीडियो में पूरी फुल प्रोसेस बताई है, जल्दी से जाके PDF को डाउनलोड कर लीजिए। सो जिन स्टूडेंट्स ने क्वेश्चन पेपर नहीं देखा, हम रिवाइज कर लेते हैं एक बार फटाफट से। सो ये आप प्रीवियस वीडियो में देख सकते हैं, क्वेश्चन पेपर आपको दिया गया है। मैं ये कुछ क्वेश्चन पेपर के आपको आंसर बताऊंगी। ओके, सो हम स्टार्ट करेंगे स्पीडली। आप इन क्वेश्चंस को फटाफट से देख लीजिए, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं इन क्वेश्चंस के आंसर। ओके, शैल वी गो फॉर आंसर्स। सो यहाँ पर आपका भाग 1 है, यानी पार्ट 1 के आंसर्स हम देखते हैं, जिसमें इच क्वेश्चन आपको 1 मार्किंग का है आई थिंक। तो इसमें आपको पहले क्वेश्चन में जो वायु है, ये अंडरलाइन वर्ड है, इसमें आपको क्या पता करना है, इसका तद्भव शब्द। सो वायु क्या है, तत्सम है, तो वायु का तद्भव रूप हो जाएगा हवा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, हवा। इसके बाद आपको एक क्रिया विशेषण जो शब्द छाटना था, वो है हवा तेजी से चल रही है। ठीक है, तो तेजी से जो होता है क्रिया विशेषण होता है, जिसमें धीरे से, तेजी से, ऐसे छोटे छोटे वर्ड जो है क्रिया विशेषण होते हैं। 1976, इसको हिंदी में हम लिखेंगे 1976। ओके, नेक्स्ट है 4th, इसमें हमें क्या लिखा है, भाषा के रूप है, तो क्या आ जाएगा। ठीक है, राजभाषा के रूप है इस प्रकार से, तो क्या आएगा सही उत्तर। इसके बाद एक शब्द है जिसमें अंडरलाइन किया है, सुख सुविधा। ठीक है, तो ये जो शब्द है ये किस समास की है, ये अव्ययभाव समास का शब्द है। ठीक है, अव्ययभाव। इसके बाद निह संकोच, एक शब्द है निह संकोच, इसका हमें संधि विच्छेद करना था, तो निस्धन संकोच हो जाएगा। ठीक है, सही आंसर निस्धन संकोच। इसके बाद है जो सब कुछ जानता हो, उसके लिए एक शब्द हमने लिखा है सर्वज्ञ। ठीक है, क्या लिखा है, सर्वज्ञ, सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए। 8वां क्वेश्चन क्या है, एक मुहावरा शब्द हमें बताना है क्या है, तो छाती से लगाना, ये एक मुहावरा शब्द होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं, कवित्री कहानी लिखती है। कवि कहानी लिखता है हमें दिया था, यहाँ क्या दिया था, कवि कहानी लिखता है, तो हमें इसने क्या करना था, लिंग बदल कर लिखना। तो कवि की जगह पे हमने कवित्री लिख दिया, और लिखता है की जगह पे लिखती है लिख दिया, तो हमारा सही उत्तर हो गया कवित्री कहानी लिखती है। और अगला क्या है, यह लड़की बहुत चालाक है, हमें से वचन बदल कर लिखना है। ठीक है, तो वचन के लिए आ जाएगा, यह लड़कियां बहुत चालाक है, ये लड़कियां बहुत चालाक है, राइट आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, और हमें अनुराग फल खरीदता है, इसको हमें वर्तमान काल में लिखना था। ओके, वर्तमान काल में हम नोट करेंगे, तो वर्तमान काल के लिए आ जाएगा अनुराग फल खरीद रहा है। ठीक है, वर्तमान के लिए क्या आता है, रहे है, रहा है, रही है, तो ये आपका आ जाएगा अनुराग फल खरीद रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं, बगीचे में छोटा बच्चा खेल रहा है। बगीचे में जो है बच्चा खेल रही है आ रहा था। ठीक है, तो बगीचे में यहाँ पर एक भी लिख सकते हो चाहो तो, इफ़ यू वांट टू ऐड एक, तो आप इसको एक ऐड कर सकते हैं। बगीचे में एक छोटा बच्चा खेल रहा है। ठीक है, राइट आंसर मैंने यहाँ पर लिख दिया है, 12 नंबर का आंसर हो जाएगा। और फर्स्ट आप यदि चैनल पे नए हो, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए चैनल, ताकि आपको और ऐसे ही क्वेश्चन पेपर ऐसे बन के मिल सके, और इसके साथ ही आंसर की भी मिल सके। PDF के लिए आपको मैंने फुल प्रोसेस बता दी है, गूगल पर आकर AirApp India टाइप करना। ओके,
ARF इंडिया टाइप कर दीजिए, आपकी PDF डाउनलोड हो जाएगी। इस आंसर की डाल लीजिएगा, टाइप कीजिए arfindia.com 9th हिंदी essay 1 आंसर की। ओके, arfindia.com टाइप करना ना भूले ताकि आपको डायरेक्ट PDF मिल जाए। पार्ट नंबर 2, इसमें हम भाग 2 में देखते हैं। तो भाग 2 में आपको जो है थोड़ा सा एक पैसेज है, उस पैसेज को पढ़ लीजिएगा, उसमें बहुत सारी चीज़ें दी हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हमें दिया है, मार्ग एक शब्द है, इसका पर्यायवाची यानी इसके जैसा ही अर्थ वाला शब्द। तो राह यानी भी मार्ग होता है और रास्ता यानी मार्ग। सिर्फ रास्ता लिख दोगे तो भी आपको पूरे नंबर मिलेंगे। ओके, हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमें क्या दिया, एक सरलता शब्द है, इसका विलोम हमें बताना है। सरलता का विलोम, तो सरलता का विलोम होता है कठिनता। ठीक है, राइट वर्ड होता है कठिनता। इसके बाद हमें इत प्रत्यय वाले शब्द बनाना है। तो अनियमित, ठीक है, अनियमित, ये इत, फिर निश्चित, ये भी इत। तो इत वाले 2 शब्द हमें मिल गए हैं इत प्रत्यय वाले। ठीक है, नियमित और निश्चित, तो ये आपके सही उत्तर हो गए। इसके बाद है हमें इसमें हमें उपसर्ग वाले शब्द बताना था। उपसर्ग वाले शब्द, तो हमने अनियमित और अनिश्चित, इसमें यानी क्या है, उपसर्ग है। ठीक है, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद देख लेते हैं, हमें इत प्रत्यय वाले बताना है। तो अनिश्चित और चिन्हित, ये इत प्रत्यय है। ठीक है, तो जिनके अंत में आ रहा है वो इत प्रत्यय होते हैं, तो ये सही उत्तर हो जाएगा आपके। फिर से देख लीजिए, अ, आ, ई और बड़ी। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद आपको एक क्रिया शब्द पूछा है, जिसमें कौन सा है, तो हम रास्ता खुलने के बाद दोबारा काम करना पड़ सकता है, तो खोलना। ठीक है, इसमें काम कौन सा हो रहा है, खुलना। इसके बाद आपको एक 4 लाइन का प्रभु जी तुम मोती हम, इस प्रकार से है। वाक्य में जो पहला क्वेश्चन है, उसमें प्रभु के लिए कौन सा शब्द है, प्रभु जी को क्या कहा गया, तो ऑप्शन नंबर ए है मोती। ठीक है, प्रभु जी तुम मोती हम, इस प्रकार से है। फिर दूसरा शब्द किसके लिए आया है, तो वो ऑप्शन नंबर बी से उत्तर हो जाएगा, भक्त के लिए। ठीक है, इसके बाद जो तीसरा है वो किसकी भक्ति है, प्रस्तुत की गई रैदास ने। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी रैदास सही उत्तर होगा, लिख लीजिए रैदास। इसके बाद ई नंबर का देख लेते हैं, जिसमें ये शब्द जो है किसको प्रतीत हो रहा है, तो भगवान के लिए, ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। और ऊ नंबर का ये किसके द्वारा रचित है, तो रैदास के द्वारा। ठीक है, रैदास के पद, सही उत्तर हो जाएगा। आप क्वेश्चन नंबर 15 पे बढ़ते हैं। पैसेज नंबर 15 पे हम बढ़ते हैं, जिसमें रमन वाला हमें एक पैसेज दिया है, जिसमें रमन किसके लिए जो है साधना कर रहे थे, कुछ इस प्रकार से ही प्रश्न है। तो हम इसका उत्तर लिख देंगे, सरस्वती की साधना। ठीक है, क्या आ जाएगा इसमें, सरस्वती की साधना के लिए उन्होंने सब सरकारी नौकरी छोड़ दी। और इसके बाद है वो किस सन में कलकत्ता विश्वविद्यालय आ गए, तो सन 1917 आप लिख दीजिएंगे। ओके, 1917। इसके बाद ई नंबर का प्रश्न था, रमन अपना पूरा समय किस में बिताने लगे, तो रमन अपना पूरा समय अध्ययन अध्यापन में बिताने लगे। ठीक है, इसके बाद नंबर ने कौन सी छोड़ दी, इस प्रकार से क्वेश्चन है, तो सरकारी नौकरी छोड़ दी थी। ठीक है, ऊ नंबर का जो ये पाठ के लेखक या कवि मुझे नहीं पता है, तो आप इसको डाउटफुल है, इसको कर लीजिएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 16 की ओर मैं बढ़ती हूँ, जिसमें पहला क्वेश्चन है अ नंबर का, बच्चे किससे बिलबिलाने लगे, बच्चे किस लिए रो रहे थे, भूख के लिए। ठीक है, बी नंबर का उत्तर सही है, भूख के लिए। उसके बाद है कौन बुखार से तप रहा था, तो वो है बहू, ऑप्शन नंबर ए बहू। ठीक है, ई नंबर का क्या है, बच्चों को दादी ने बच्चों को क्या दिया खाने के लिए, तो डी नंबर का हो जाएगा, खरबूजे दिए। ठीक है, और कौन मर गया है, ई नंबर में आ जाएगा बाप। इसके बाद 5वां, इसमें भी राइटर पूछा है, जो मुझे कंफर्म नहीं है, तो आप एक बार इसका राइटर देख लीजिएगा। सो ये मैंने आपको 1 से लेकर 16 तक के सारे आंसर बता दिए। इसके बाद के आगे क्वेश्चन के आंसर भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। सबसे पहले आपको arfindia.com पे जाना है, टाइप करना है ARF इंडिया essay 1 क्वेश्चन पेपर। ठीक है, जैसे ही टाइप करोगे आपका PDF ओपन हो जाएगा। आगे मैंने प्रोसेस बता दी है, वीडियो को कैसे डाउनलोड करना है, PDF कैसे डाउनलोड करना है। ओके, सो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। फर्स्ट टाइम चैनल पर नया हो तो अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं ऐसे नए वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। If you want to download all the question papers and answer key PDF of essay 1 question paper of all classes, so first you have to come on Google and type boardjankari.com essay 1 question paper 2023. Here sites link are open. You have to click the websites where all the PDFs and answer key PDFs also available. So you can just click on the website. The new page is open and you can easily download your PDF with easy steps. Here you can choose your class and your subjects and answer keys. So here you can download easily all the classes, question papers and answer key.